जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ टॉप 1000 प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने हिंदी साहित्य में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी ये क्लास करने के बाद आपका 70% हिंदी साहित्य का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, क्लास शुरू करने से आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का सिलेबस है, अगर आप यहाँ से क्वेश्चन को रिवीजन करके जाते हैं तो 70% आपको एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को ध्यान से सुनते जाइए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए, ये प्रयाग में हुई थी। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? देखिए, 1953 ईस्वी में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ये स्वयंभू अपभ्रंश के महाकवि थे, ठीक है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? ये राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला का विकास किस भाषा से हुआ है? ये मागधी भाषा से हुआ है, ठीक है। बांग्ला भाषा का विकास मागधी भाषा से हुआ है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ये वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से सुनते जाइए, याद हो जाएंगे। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? देखिए, चंद्रवत दाई को ये माना जाता है। 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था? देखिए, ये राखी बंद भाई कहानी लिखकर इन्होंने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला था? ये साहित्य अकादमी सम्मान मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अंग्रेज राज सुख राज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खवारी। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं, ठीक है। अगर आपका हिंदी साहित्य का कोई सिलेबस का ये नहीं कंप्लीट हुआ है तो हमें वो चैप्टर का नाम बताइएगा, हम डिटेल में उसको आपको करवा देंगे, ठीक है। अगर कोई भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है हिंदी साहित्य का तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसे हम डिटेल में कराएंगे। अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र संकलित हैं, ठीक है। अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित हैं? ये जवाहरलाल नेहरू के पत्र संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया है? देखिए, ये भारत भारती के लिए समझा गया है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? ये प्रेमचंद को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजलि और श्रीपत किस नाटक के पात्र है? ये अंजू दीदी के नाटक के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा है? देखिए, ये मोहन राकेश का लिखा गया है, अंडे का छिलका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरी नगरी किस प्रकार की कृति है? ये प्रहसन प्रकार की कृति है अंधेर नगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नृसिंह किस प्रकार की पत्रिका है? ये राजनीतिक पत्रिका है, ठीक है। नृसिंह ये राजनीतिक पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1910 में की गई थी। अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन की स्थापना 1910 में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ये चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि जी साइंस करेंट अफेयर्स की इस चैनल पर क्लास अपलोड हुए हैं। अगर आप नहीं रिवीजन किए हैं तो प्लीज़ रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है, ठीक है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये अज्ञेय का
पूरा नाम था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक क्लास में नहीं कंप्लीट होगा तो हम लोग 2 क्लास में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? ये स्वतंत्रता की खोज मूल मंतव्य है। ठीक है, अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? देखिए, शेखर एक जीवनी की ये की गई है। ठीक है, अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कितनी नाव में कितनी बार ये कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? कुल 4 प्रकाशित हुए थे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नए लग रहे होंगे तो प्लीज 2 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएंगे। अति सुंग स्नेह को मारंग है, किसकी युक्ति है? ये घनानंद की युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधकिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? ये सामाजिक उपन्यास है अधकिला फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से हुआ है। ठीक है, अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? नागरिक प्रचारिणी पत्रिका से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? ये जैनेन्द्र कुमार है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोलो का रथ किसकी रचना है? देखिए, ये श्रीकांत की रचना है अपोलो का रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं, बहुत बार पूछा गया है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह स्थापना किसकी है? देखिए, ये देव की स्थापना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? ये मदन मोहन मालवीय थे अभ्युदय के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ये हलाहल मद भरे स्वेद श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही जितवन एक बार। उपयुक्त दोहा किस कवि की है? देखिए, रस लीन की ये दोहा है। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रही है? पहेलिया मुकरिया के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? देखिए, मानस हंस, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मानस हंस ये तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, जो कि अमृतलाल नागर का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? ये बूंद और समुद्र में मौजूद है हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिऔध किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अरे यायावर रहेगा याद किसी रचना है? ये अज्ञेय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है अर्धनारीश्वर उपन्यास। ठीक है, अर्धनारीश्वर उपन्यास विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। अर्ध कथानक किसकी रचना है? ये बनारसी दास जैन की रचना है। ठीक है, बनारसी दास जैन की रचना है अर्ध कथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये भामह है। अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवधि बोली का केंद्र स्थान क्या है? ये अयोध्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? पूर्वग्रह पत्रिका का संपादन किया है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अश्लील साहित्य के विरुद्ध घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन किसने चलाया है? ये बनारसी दास चतुर्वेदी ने चलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टशाप की स्थापना कब हुई थी? देखिए, 1565 ईस्वी में अष्टशाप की स्थापना हुई थी। अष्टशाप के दार्शनिक गुरु कौन है? ये वल्लभाचार्य हैं। अस्तित्ववाद की कला संबंधी रूप के पोषक कौन है? ये सात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिकता को कथा
साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये फणीश्वर नाथ रेणु को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका के आंसू किस कवि की रचना है? देखिए, सुमित्रा नंद पंत की रचना है बालिका के आंसू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की कवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कहाँ सुमिरन को वहानो है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? देखिए, ये भिखारी दास की पंक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य आनंदवर्धन ने किसे काव्यात्मा स्वीकार किया है? ये ध्वनि को काव्यात्मा स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आचार्य क्षेमेंद्र ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? देखिए, औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया है? देखिए, आख्यायिका नाम दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया है? ये सरस्वती को किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से किस रूप में प्रकाशित हुआ था? ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ है चिंतामणि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? देखिए, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? ये काव्य में रहस्यवाद इनकी पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है। ठीक है, काव्य में रहस्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? ये 1318 से 1643 ईस्वी तक है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति काल का सीमांकन क्या है? देखिए, 1643 से 1843 के बीच है रीति काल का सीमांकन। अगर बात करें भक्ति काल की तो 1318 से 1647। ये आपको डेट याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य में। सबसे अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ये पृथ्वीराज रासो हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? ये परीक्षा गुरु को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया है हिंदी साहित्य के। ये पूछा जाता है कि हिंदी काल को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से अभिहित किया है? तो ये वीरगाथा काल के नाम से अभिहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रुद्रट ने किस रीति का आविष्कार किया? देखिए, ये लाठी रीति का आविष्कार किया था आचार्य रुद्रट ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? ये प्राकृत को मुख्य छंद माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद हिंदी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया? देखिए, नई कहानी के रूप में आया। आत्मजयी का रचनाकार कौन है? ये कुंवर नारायण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मने पद निबंध संग्रह किसका है? ये अज्ञेय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदिकाल की रूढ़ियाँ परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? देखिए, प्राकृत पैंगलम ये पुस्तक से हमें सहायता मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? ये राष्ट्र साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? ये सिद्ध साहित्य से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? ये नाथ का विकास हुआ है। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? नाथ से विकास हुआ है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज गियर्सन थे। ठीक है, जॉर्ज गियर्सन ये आदिकाल को चारण की संज्ञा देने वाले विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? ये अमीर खुसरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन कृति ढोला मारू दुहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आदिकालीन श्रीलंकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना गया है? ये राउरवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? डिंगल का प्रयोग किया है। ठीक है, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा गांव उपन्यास किसने लिखा है? देखिए, राही मासूम रजा ने लिखा है आधा गांव उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में आधुनिकता के फलस्वरूप साहित्य में किस प्रवृत्ति का समावेशन हुआ है? देखिए, राष्ट्रीय चेतना का समावेशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ये अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक युग में किस भाषा की जगह खड़ी बोली ने ली है? ये ब्रज भाषा ने खड़ी बोली का रूप लिया है। आधुनिक साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? ये नंद दुलारे वाजपेयी आधुनिक हिंदी साहित्य पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधुनिक हिंदी आलोचना के बीज शब्द किसकी पुस्तक है? ये वचन सिंह की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? ये प्रयोगवाद को कहा गया है। ठीक है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? ये वंग महिला को माना जाता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। आधुनिक हिंदी में कौन सी विद्या बोध कथा के रूप में जानी जाती है? लघु कथा जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? ये साकेत है। आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी गई है? देखिए, 1850 मानी गई है आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई है? सुधार काल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कौन सा काल कहा गया है? पुनर्जागरण काल कहा गया है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इस क्लास को ध्यान से जरूर देखिए। आनंद रघुनंदन नाटक के रचयिता कौन है? ये महाराज विश्वनाथ सिंह हैं। आपकी बंटी उपन्यास किसका है? ये मनु भंडारी का उपन्यास है आपकी बंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया है? देखिए, समानांतर कहानी का संचालन ये सारिका के संपादन कमलेश्वर ने किया है। आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन रचित है? ये सर चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त थे इंदु पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह पंक्ति किस नाटककार की है? ये जयशंकर प्रसाद की है। किसने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में कौन सा कथाकार सीनेरिया लेखक के रूप में मुंबई पहुंचे थे? ये अमृतलाल नागर पहुंचे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन खेतों से खुशबू आती है पत्र संग्रह में संग्रहित पत्र किसके नाम से हैं? शंकर दयाल सिंह के नाम से हैं। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरा जरूर देखिए। किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियाँ संकलित हैं? ये विश्व कवि रविंद्रनाथ में लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ये खरोष्टी लिपि। ठीक है, जो कि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, इश्कनामा किसकी कृति है? ये बोधा की कृति है इश्कनामा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।